आइए मिलते हैं पवन कुमार चौधरी जी से। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि हस्बैंड्स के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार उनकी पत्नी द्वारा किया जाता है तो। देखिए, हस्बैंड्स के ऊपर में जब किसी भी तरह की क्रुएलिटी होती है तो ये एक हकीकत है कि जो हमारा जनरल लॉ है, यानी कि अगर हम इसे आईपीसी के नाम से या आज की डेट में बीएनएस के नाम से जानते हैं, तो इसके अंदर भी कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो क्रुएलिटी ऑन हस्बैंड के ऊपर में उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करता हो। क्रुएलिटी की जो डेफिनेशन आज की डेट में बीएनएस में दी गई है वो सेक्शन 86 के अंदर प्रोवाइड की गई है। तो उस डेफिनेशन के अंदर ही क्लियर कट मेंशन किया है कि क्रुएलिटी का मतलब केवल और केवल वो है जो एक वुमेन के ऊपर इन्फ्लेक्ट होती है, और या तो उसके साथ में मारपीट या किसी तरह की प्रताड़ना हो उसके ऊपर, या फिर कोई इलीगल डिमांड के लिए उसके ऊपर में प्रताड़ना की जाए। तो मारपीट की हो या कोई डिमांड के लिए मारपीट की गई, उन दोनों कंडीशंस में ही की गई मारपीट या प्रताड़ना किसी भी तरह की, वो क्रुएलिटी बनती है और वो केवल और केवल वुमेन पे बनती है। तो अगर हम नॉर्मल केसेस की बात करें तो आईपीसी या बीएनएस के अंदर में नॉर्मल कोई जनरल प्रोविजन आपको किसी तरह का एक आदमी को आज की डेट में राइट नहीं प्रोवाइड करता। लेकिन अब अगर हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अगर हम बात करें तो इसके अंदर में एक और भूमिका बनती है आर्टिकल 14 की, जो आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कोई भी प्रोविजंस, कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं होगी जो एक वर्जन को दे दी जाए दूसरे पर्सन को ना दी जाए। यानी कि किसी रेमेडीज के लिए, किसी अगर कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए, सॉल्यूशन के लिए कोई लॉ ऐसा नहीं बनाया जाएगा कि केवल रेमेडी पार्शियल बेसिस पे बने, सब कोई इक्वल रखे जाएंगे। तो आज की डेट में देखिए, क्रुएलिटी ये तो नहीं कह सकते कि क्रुएलिटी वुमेन के अलावा किसी पे क्रुएलिटी नहीं होती है। हम खुद बहुत सारे मैटर्स देख रहे हैं कि इवन अगर लड़के हैं तो शादियों की वजह से लड़के या उनकी फैमिली वाले आज की डेट में क्रुएलिटी से कितना परेशान होते हैं। उनकी कंप्लीट फैमिली भी परेशान है, प्लस हस्बैंड्स भी अपने आप में परेशान हैं। एक दौर था जिस समय ज्वाइंट फैमिलीज वगैरह रहती थी तो आपस में सब कुछ कोऑर्डिनेट करके सपोर्ट हो भी जाता था। आज की टाइम पे फैमिलीज में न्यूक्लियर फैमिलीज आ चुकी हैं। वो न्यूक्लियर फैमिलीज आपस में एक दूसरे से अलग अलग जाकर के हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं। अब वहां पे दोनों ही पर्सन इक्वल प्रोपोर्शनेट वैल्यू में है, यानी कि एक वाइफ है एक हस्बैंड है, दोनों पर्सन अकेले अकेले रह रहे हैं। अब लेकिन एक पर्सन के ऊपर अगर क्रुएलिटी होती है, कोई चीखता है, चिल्लाता है, मारता पीटता या नहीं भी करता है, तो उसके हाथ में एक अधिकार है कि वो क्रुएलिटी पे केस फाइल करके आपको परेशान कर सकते हैं। और दूसरे पर्सन के पास में कोई रेमेडी नहीं है कि अगर उसमें असल में भी उसको टॉर्चर किया जाता है या गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है तो उसके पास कोई रेमेडी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कानूनी अवधारणा के अंदर में ये प्रोविजन और ये जो डेफिनेशन ऑफ क्रुएलिटी की है ये कायदे से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि ये बात एक ओपिनियन, एक समझदार तरीके से समझने के बेसिस पे है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उनके कई जजमेंट्स में उन्होंने इस बात को माना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्टिकल 14 और इक्वालिटीज वगैरह की कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें नहीं होते हैं। वो उनका प्रोविजन, उनके इंटरप्रिटेशन है तो फोर्स है तो सभी को मानने हैं, सभी को मानने भी पड़ेंगे। लेकिन एक जनरल अगर आप जूरिस्प्रूडेंस की समझ रखते हैं तो वहां पे एक थोड़ी बहुत इस चीज को जानते हैं कि इस आर्टिकल 14 के अंदर में कोई अगर आपको परेशानी है, कोई आपको इश्यू है, कोई लीगल दर्द है तो उसकी रेमेडीज के लिए या कोई पनिशमेंट जो आप इन्फेक्ट कर रहे हैं तो एक को वहां पर जो पार्शियलिटी करते हैं वो एक अलग बात है। और जो आर्टिकल 15 के अंदर में प्रोविजन दिया गया है जिसमें आप किसी वुमेन या बच्चे के लिए अलग से प्रोविजन एक ऐसा दिया है कि आप उनके लिए अलग से कोई प्रोविजन या राइट को रेमेडी दे सकते हैं, वो एक बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं आप जो इनको मैनेज कर सकते हैं आप जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर में फैमिली है, कोई वाइफ है जबरन आपके पेरेंट्स को परेशान कर रही है, आपकी मदर भी वहां पर है, आपके बूढ़े माता पिता वहां पर हैं, तो उस केसेस में जैसे अगर आपकी मदर्स हैं तो आपकी मदर जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आप वाइफ के खिलाफ में केस कर सकती है। इसी तरीके से जो आपके पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन है, तो वो भी सीनियर सिटीजन के अंदर में एक्ट के अंदर में अपना पूरा प्रोविजन लेकर के उनको घर से बाहर भी कर सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन और आपके बाकी फैमिली मेंबर्स तो कई हद तक प्रोटेक्ट हो सकते हैं।
इसके अलावा जब कहीं भी अगर कोई भी मैटर अब लगता है कि मान लीजिए आपके ऊपर में क्रुएलिटी का कोई केस फॉल्सफाई कर दिया है, तो पहली बात मैं ये कहूंगा कि कभी भी आप हार थक के मत बैठिए। आप एक अच्छे अपने लॉयर से मिलिए और लॉयर को समझ ऐसी होनी चाहिए कि क्रुएलिटी केसेस की किस तरीके से ग्राउंडिंग बनी है और कैसे उनको फाइट करना चाहिए, किस तरह के एविडेंसेस उसमें लिए जाते हैं, किस तरह के कवर होते हैं और क्या क्या विटनेसेस उसमें बन सकते हैं। जिसको ये समझ होगी वो लॉयर अच्छे से आपका मैटर फाइट भी करेगा और वो क्रुएलिटी का मैटर खत्म भी होगा। इसके अलावा बीएनएस के अंदर में अब तो प्रोविजंस भी आ चुके हैं कि अगर कोई फॉल्स केस प्रूव होता है, कोई गलत केस अगर लड़की ने किसी ने डाल दिया है, वाइफ ने गलत मैटर्स आपके डाला है, तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान है 5 साल तक का। तो इस मैटर को हम यहां भी समझ सकते हैं कि हारना नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारी चीजें फेवर में हक में है, बट दैट डजंट मीन कि आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास बहुत तरह के एविडेंस बताने के तरीके होंगे, वो केस टू केस डिपेंड करते हैं और ऐसे में आप बेटर लॉयर के साथ में कंसल्ट करें तो वो आपको अच्छी चीजें बता पाएंगे कि कैसे आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं और कैसे आपको क्रुएलिटी के केस को शुरू से भी आप गलत साबित कर सकते हैं। इसी तरह की लीगल अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल एडवोकेट पवन चौधरी को सब्सक्राइब करें।